हेलो क्लास 8। आज आप मैथ में स्टडी करेंगे चैप्टर 12, जो कि किससे रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से। तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है। द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इज वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। तो प्रीवियस चैप्टर में आपने क्या स्टडी किया था, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से क्या होगा, आपको इस चैप्टर में टाइम एंड वर्क में क्या होगा, आप जब सॉल्व करेंगे तो काफी आपको हेल्प मिलेगा। कुछ और भी चीजें हैं, क्या टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क व्हेन रेट ऑफ वर्क इज कांस्टेंट। आल्सो द नंबर्स ऑफ वर्कमेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। तो यहाँ देखिए क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी क्वांटिटी क्या हो, बढ़े। दैट मीन इंक्रीज हो। और एक क्वांटिटी अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो, इंक्रीज हो। तो यही यह है कि यहाँ पे कि द नंबर ऑफ वर्कमैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। जैसे नंबर ऑफ मेन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, तो वर्क भी क्या होगा आपका, मोर होगा। ओके, नेक्स्ट। बट फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वर्क द नंबर ऑफ वर्कमेन इज inversely proportional to time. When there are more men, time required is less to complete a given amount of work. क्लियर? यहाँ देखिए क्या है, बट फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वर्क द नंबर ऑफ वर्कमैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, अगर यहाँ पे आपका वर्कमैन क्या हो, दैट मीन नंबर ऑफ मैन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये नंबर ऑफ वर्कमैन क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो टाइम क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ओके, यहाँ पे देखिए क्या है, व्हेन देयर आर मोर मैन टाइम रिक्वायर्ड इज लेस कंप्लीट अ गिवन अमाउंट ऑफ वर्क। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसी चैप्टर से। क्या है, अ कंप्लीट जॉब और वर्क इज टेकन टू बी डन। और अनदर है, टाइम टू कंप्लीट अ वर्क इक्वल टू क्या होता है आपका, टोटल वर्क टू बी डन अपॉन पार्ट ऑफ द वर्क डन इन वन डे। कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देव कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड राज कैन डू it in 12 days. If both of them work it together, तो how much time will they take to finish it? देव करता है किसी वर्क को 8 days में, और राज करता है सेम वर्क को 12 days में। अगर दोनों मिल के करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे आपको पहले क्या राइट करना है, देव कैन फिनिश इन 8 days इक्वल टू वन पीस ऑफ वर्क। देन वन डे में कितना राइट करेगा, वन डे में कितना करेगा, 1/8 पार्ट हो जाएगा। ओके, उसी वर्क का 1/8 पार्ट। और राज करता था 12 days में, तो यहाँ पे आप क्या राइट करेंगे, राज कैन फिनिश इन 12 days वन पीस ऑफ वर्क। तो वन डे में इसका कितना पार्ट हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो राज कैन फिनिश इन वन डे इक्वल टू 1/12 पीस ऑफ वर्क। अब दोनों मिलके करते हैं तो बोथ कैन फिनिश इन वन डे 1/8 प्लस 1/12। अब बोथ का अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 24 आएगा। और इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 5/24। ये वन डे का है। कंप्लीट करने के लिए क्या हो जाएगा, इसी को रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, बोथ कैन डू 5/24 पीस ऑफ वर्क इन वन डे। तो लेकिन ये कितना है, पार्ट है 5/24। अब कंप्लीट करना है तो इसे आप रिवर्स करके राइट कर देंगे 5/24 को। ओके, तो जब आप रिवर्स करके राइट करेंगे, और तो कितना हो गया, 24/5। अब आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 होल 4/5 days। ऐसी नेक्स्ट है क्वेश्चन,
A cistern can be filled by one tap in 8 hour and by another in 12 hour। यहाँ देखिए डिजिट्स वही प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही है, और दोनों को यहाँ पे कह रहा है कि एक साथ अगर खोल दिया जाता है तो वो टैंक जो है कितनी देर में फिल हो जाएगा। तो क्या राइट करना है, टाइम टेकन बाई टैप ए टू फिल द सिस्टर्न इक्वल टू 8 आवर और ये वर्क डन बाई टैप इन 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/8 पार्ट फिल करेगा। ऐसे ही जो आपका सेकेंड टैप है, टैप बी, वो कितना देर में फिल करता है, 12 आवर में। ओके, तो नेक्स्ट क्या राइट करेंगे, वर्क डन बाई टैप बी इन 1 आवर का आपको फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/12। अब दोनों एक साथ ओपन किए जाते हैं तो 1 डे का, सॉरी 1 आवर का कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/12। और मैंने बोला कि नंबर्स आपके वही है, इसलिए यहाँ पे भी वही सेम आंसर ही आएगा। ओके, 5/24 मिला। अब आपका द टाइम टेकन बाई ए प्लस बी टू फिल द सिस्टर्न 24/5 आवर्स। अब अगर आप इसे होल नंबर्स में, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 होल, कितना 4 होल 4/5। और 4/5 को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। ओके, मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 16 days. With the help of C, they can do the work in 4 days only. अगर तीनों लगते A B C तो वो 4 डेज में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका C कितने दिन में करता है ये तो पता है नहीं, बल्कि यही आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको क्या राइट करना है, A कितने दिन में करता है, तो A कैन डू इन 10 डेज इक्वल टू 1 पीस ऑफ वर्क। तो 1 डे में कितना हो जाएगा, इसका 1/10 पार्ट आएगा। ओके, 1/10 पीस ऑफ वर्क, या पार्ट अभी आप राइट कर सकते हैं। देन बी कैन डू इन 16 डेज, कितना 1 पीस ऑफ वर्क। तो 1 डे में कितना हो जाएगा, इसका 1/16 पार्ट हो जाएगा। ओके, 1/16। और यहाँ देखिए जो पीस ऑफ वर्क है ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, ये नीचे चला आया तो आपको यहाँ पे राइट कर दीजिएगा। ओके, अब यहाँ देखिए बी कितने, बी का 1 डे में कितना हो जाएगा, 1/16। सी का नहीं दिया तो सी का आप कितना ले लेते हैं, एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। ओके, देन 1 डे में कितना करेगा, 1/x पार्ट हो जाएगा इसका, सी का। ओके, अब देखिए तीनों मिलके करते हैं वर्क को तो 4 डेज में आता है, तीनों मिलके करेंगे तो हम कितना शो करेंगे, 1/10 प्लस 1/16 प्लस 1/x। तीनों का 1 डे का वर्क आ जाएगा, वर्क डन बाई ए प्लस बी प्लस सी इन 1 डे इक्वल टू 1/10 प्लस 1/16 प्लस 1/x। लेकिन यहाँ देखिए कितना दिया था टाइम, 4 डेज दिया था, तो इस वैल्यू की इक्वल टू हम कितना राइट कर देंगे, 1/4। 1/10 प्लस 1/16 प्लस 1/x इक्वल टू 1/4। अब 1/10 और 1/16 राइट साइड में लाएंगे तो आपका ये माइनस में हो जाएगा। ओके, -1/10 एंड -1/16। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 37, सॉरी 7/80 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 7/18, क्योंकि यहाँ देखिए 4, 10 और 16 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आएगा। और इसका आप ओरल एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे देखिए 4 और 16 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 की टेबल में 16 आता है, इसलिए 4 और 16 का एलसीएम 16 हो गया। अब 16 और 8 की दोनों की टेबल रीड करिए, और जहां पे दोनों टेबल कॉमन हो जाए, सबसे पहले मैच कर जाए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 10 8 जा 80 एंड 16 5 जा 80। तो इसके अकॉर्डिंग आप ओरल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो आप रिटर्न करिए आप। ओके, ये सारी चीजें तो आपको आनी चाहिए। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/7। एक्स इक्वल टू 80/7, और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 होल 3/7। नेक्स्ट है, A and B can polish the floor of a building 20 days. Okay, and A can do 1/4 part of this work in 15 days. मतलब A और B 20 डेज में किसी बिल्डिंग को पॉलिश कर लेते हैं, जबकि A उसे अकेला उस वर्क का 1/4 पार्ट करता है, 15 डेज कंप्लीट नहीं करता, 1/4 पार्ट करता है। तो B उसको अकेला कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो राइट कैसे करेंगे, A and B can do in 20 days इक्वल टू 1 पीस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे A एंड B कैन डू इन 1 डे इक्वल टू 1/20 पीस ऑफ वर्क।
नेक्स्ट है एक एलॉन कैन डू 1/4। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ए एलॉन कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 15 डेज। तो कंप्लीट कितने डेज में करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे ए। ओके, वन वर्क इन 15 इंटू 4 इक्वल टू 60 डेज। क्लियर। एंड इन 60 डेज ए कैन डू वन पीस ऑफ वर्क है आपका 60 डेज में करता है, तो वन डे में कितना करेगा, 1/60 पार्ट हो जाएगा। ओके, 1/60 पीस ऑफ वर्क। अब आपका क्या यहाँ पूछ रहा था, बी बी से कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो बी अलोन कैन डू द वर्क इन वन डे इक्वल टू 1/20 माइनस 1/60। अब देखिए इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, और यहाँ पे 3 माइनस 1 देखिए, यानी 2/60 आएगा। ओके, 2/60। आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब पर भी चलेगा। तो बी अलोन कैन डू द वर्क इन 60/2, दैट मीन 30 डेज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है अनु कैन डू 1/5 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड सोनू कैन डू 2/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 8 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ अनु एंड सोनू टुगेदर डू द वर्क। दैट मीन 1/5 पार्ट होता है 5 डेज में अनु के जरिए, और सोनू कितना करता है, 2/3 पार्ट 8 डेज में करता है। अब दोनों वर्क को एक साथ मिल के करते हैं, तो कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को लिए पहले क्या करेंगे, आपका यहाँ पे 1/5 पार्ट की जगह आप 1 पार्ट फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ भी 2/3 पार्ट की जगह आप 1 पार्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो देखिए कैसे नोट करना है, अनु कैन डू 1/5 पार्ट वर्क इन 5 डेज। तो क्या हो जाएगा, अनु कैन डू 1 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 into 5 इक्वल टू 25 डेज। तो यहाँ पे क्या है कि अनु कैन डू इन 25 डेज इक्वल टू वन पीस ऑफ वर्क। 25 डेज में वन पीस ऑफ वर्क करता है, तो वन डे में कितना करेगा, 1/25। ऐसे ही आप किसका फाइंड आउट करेंगे, सोनू का करेंगे। अब सोनू देखिए 2/3 पार्ट कर रहा था 8 डेज में, तो सोनू कैन डू वन पार्ट ऑफ वर्क इन 8 into 3/2। इसे सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 12 डेज। तो इसका वन डे का यहाँ पे भी आप निकालेंगे, आपका 12 डेज में कितना होता है, वन पीस ऑफ वर्क, तो वन डे में क्या होगा, लेस होगा। तो कितना हो गया, 1/12 पार्ट। अब दोनों को एक साथ मिलके करना है, तो क्या हो जाएगा, आप इसे 1/12 और 1/25 इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पे आपका कितना हो जाएगा, 37/300। तो ये वन डे का है। अब आपको कंप्लीट करना है तो इसका रिवर्स हो जाता है। ओके, क्या करना है आपको, कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए 37/300 पार्ट ऑफ वर्क है वन डे में। अब कंप्लीट वर्क चाहिए तो क्या हो जाएगा, 37/300 को आप रिवर्स करके राइट कर देंगे, और फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर while रमन कैन डू इन 12 आवर। हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्क टुगेदर। तो ऐसी पिछले कई सारी सम्स हो गई है, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इसे, और नहीं समझ में आता है तो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए क्या है, रवि कैन डू इन 15 आवर्स। चलिए मैं बता देता हूँ कितना, वन पीस ऑफ वर्क है तो 1 आवर में कितना होगा, 1/15 पार्ट होगा। और ऐसे ही रमन कितने डेज में का, 12 आवर में। तो यहाँ पे आपका 12 आवर इक्वल टू वन पीस ऑफ वर्क। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1/12 पीस ऑफ वर्क हो जाएगा। ओके, अब दोनों यहाँ पे मिलके करते हैं, तो ये 1/15 और 1/12 आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। और ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, एलसीएम कितना आएगा इसका, 180 आएगा। सॉल्व करेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 27/180। ओके, अब आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो बोथ कैन डू वन वर्क, कितना, 180/27। ओके, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 9 से हो सकता है, 9 3 जा, और यहाँ पे 9 2 जा, दैट मीन 20/3। और 20/3 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में राइट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 होल 2/3। ओके, और 2/3 आवर्स को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। क्योंकि 2/3 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 60 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 से 60 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा, देखिए 20 आएगा, और 22 से यहाँ कितना हो जाएगा, 40। ओके, नेक्स्ट है two motors must mechanics Raju and Suraj working together can overhaul
a scooter in 6 hours. Raju alone can do the job in 15 hours. In how many hours can Suraj alone do it? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो पहले क्या राइट करना है आपको, बोथ राजू एंड सूरज कैन डू इन 6 आवर इक्वल टू वन पीस ऑफ वर्क, दैट मीन वन पार्ट। तो 1 आवर में कितना हो जाएगा इसका, 1/6 पार्ट हो जाएगा, दैट मीन 1/6 पीस ऑफ वर्क भी आप राइट कर सकते हैं। अब राजू आपका करता है 15 आवर्स में, तो राजू alone can do in 15 hours equal to one piece of work। तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/15 piece of work। ओके, 1/15 piece of work। देन ओनली सूरज अगर इसको करता है तो सूरज कैन डू इट इन 1 आवर इक्वल टू 1/6 माइनस 1/15। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 माइनस 2/30, दैट मीन 3/30 कैंसिल करेंगे तो 1/10 हो जाएगा आपका। ओके, क्या हो जाएगा, 1/10। तो ये 1 आवर का है, और आपको क्या पूछ रहा है कि कंप्लीट, शायद पूछ रहा है हाउ मेनी, इन हाउ मेनी आवर्स कैन राजू अलोन डू इट। यस, तो कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, आप इसी को रिवर्स कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 डेज आएगा। ओके, कितना, सॉरी 10 आवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज while बी कैन डू इट 21 डेज, दे began टुगेदर एंड वर्क एट इट फॉर 7 डेज। अब ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ पहले आप 1 डे का वर्क दोनों का फाइंड आउट करेंगे। देन ए फेल इल एंड बी हैड टू कंप्लीट द वर्क इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड। तो यहाँ देखिए क्या है, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/14, और बी का ऐसे कितना हो जाएगा, 1/21। ओके, अब बोथ का 1 डे का कितना हो जाएगा, इसको आप ऐड कर दीजिएगा। हाँ, देयर कंबाइंड वर्क 1/14 प्लस 1/21। सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5/42। अभी 1 डे का, लेकिन वर्क कितने डेज चलता है, 7 डेज चलता है। तो 7 डे के वर्क के लिए क्या करेंगे, यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देयर कंबाइंड वर्क फॉर 7 डेज इक्वल टू 5/42 इंटू 7। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5/6। अब देखिए 5/6 पार्ट हो चुका है 7 डेज में, तो लेफ्ट वर्क निकालना है, तो इसके लिए 1 से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट रिमेनिंग वर्क इक्वल टू 1 माइनस 5/6, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/6 हो जाएगा। अब देखिए 1/6 कौन करेगा, ये बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ देखिए, नाउ द रिमेनिंग वर्क इज टू बी completed by B alone। तो B can complete the whole work in 21 days, so he will complete 1/6 वर्क इन। अब यहाँ देखिए वो 21 डेज में अकेले कर रहा था पूरा, लेकिन कंप्लीट वर्क कर रहा था, लेकिन अब आपका वर्क कितना है, 1/6 है, क्योंकि 5/6 तो हो गया, तो कितना बचा, 1/6 पार्ट बचा हुआ है। तो 1/6 पार्ट के लिए देखिए कितना टाइम लेगा वो, 21 इंटू 1/6 अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 7/2 डेज। ओके, सो बी, सो होल वर्क इज कंप्लीटेड इन। अब देखिए यहाँ पे 7/2 डेज जो रिमेनिंग वर्क है वो उसके लिए टाइमिंग है, बी आपका 7/2 डेज में कंप्लीट करेगा, लेकिन 7 डेज तो पहले वर्क हो चुका है, तो ये 7, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इन हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड। तो 7 डेज हो चुका है, और बी को अकेले जो लेफ्ट वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 7/2 डेज। तो ये दोनों अमाउंट आपको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 10 होल 1/2 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या आपका, ये एग्जाम्पल है और थोड़ा डिफरेंट था, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पे राइट किया है। यहाँ क्या है, ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। मतलब ए और बी दोनों मिलके करते हैं 12 डेज में, ऐसे बी और सी करते हैं 15 डेज में, और सी और ए करते हैं 20 डेज में। तो यहाँ पे क्या, हाउ मच टाइम विल ए अलोन, ए उसको अकेले कितने डेज में करेगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/12 पार्ट। ओके, और ऐसे ही बी और सी का कितना है, हो जाएगा 1 डे का वर्क, 1/15 पार्ट हो जाएगा। देन सी और ए का कितना हो जाएगा, 1 डे का 1/20 पार्ट। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 2 3 आप ले लीजिए और तीनों को ऐड कर दीजिए,
तो तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी ए देखिए 2a हो जाएगा, और बी भी 2b हो जाएगा, और सी 2c हो जाएगा। और इस तरफ आप 1/12, 1/15, 1/20 राइट कर देंगे। ऐसे देखिए, ये देखिए हो गया 2a 2b 2c। और इस तरफ आप क्या राइट कर देंगे, 1/12, 1/15 प्लस 1/20। अब यहाँ देखिए 2a+b+c है, तो आपको a+b+c का 1 डे का वर्क चाहिए, इसके डबल का नहीं, सिर्फ a+b+c के 1 डे का वर्क चाहिए। तो ये जो आपका 2 है, इसे आप राइट साइड में लाएंगे, लेकिन इससे पहले क्या करेंगे, आप इसे सोल्व कर लीजिए। सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/5 पार्ट हो रहा है। ठीक, तो a+b+c 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 1/2, दैट मीन 1/10। ओके, अब यहाँ पे किसका पूछ रहा है, ए का, अकेले का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए ए, यहाँ पे भी देखिए a+b, यहाँ पे भी c+a है, इस वाले में a नहीं है। अगर b+c को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें a+b+c से, तो b+c कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन a का सिर्फ वर्क बचेगा। तो क्या हो जाएगा, नाउ इज 1 डे वर्क इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, ये इन तीनों का 1 डे का वर्क और ये b+c का 1 डे का वर्क, इसे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, a+b+c is 1 डे वर्क एंड माइनस b+c 1 डे वर्क। तो a+b+c का 1 डे का वर्क कितना, 1/10, और b+c का कितना, 1/15। तो 1/10 माइनस 1/15 आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिल जाएगा 1/30। दैट मीन आपका ए उसे 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा। ओके क्लियर स्टूडेंट, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा पसंद आता है तो शेयर भी करें।